राखे सेवक की रोटी रखी है, सेवक को भी अपने सिर मोर रखता है। इसलिए जो कथा यज्ञ में जो सेवा कर रहे हैं ना, वो सबसे बड़ी सेवा है। सेवा कोई धन से थोड़ी है। अगर भगवान ने हमको धन दिया है तो धन से नहीं करें तो चुप रहे। अगर भगवान ने हमको धन नहीं दिया तो तन से सेवा करना बड़ा बहुत होता है। आश्रम की कोई सेवा करना, संतों के कोई बर्तन मांजना, संतों के कोई वस्त्र धोना, एक एक यज्ञ के बराबर है। और हमको जब भगवान ने लक्ष्मी भी दी है और लक्ष्मी का भी सेवा करें और तन का भी करें और मन से भी करें, और वो तो ये त्रिविध कल्याण है। उसकी तो बात ही अलग है। सेवक को भगवान सदा सिर मोर रखते हैं, क्योंकि बिना तीनों तन और मन और धन के बिना यज्ञ में सेवा नहीं हो सकती है। और आप लोगों का बड़ा भाग्य है, आपने कोई अच्छे कर्म किए हैं जो सेवा का मौका मिल रहा है। बड़े बड़े देवता भी इस सेवा के लिए तरसते हैं और भगवान से वो प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हम मृत्यु लोक पे जाएं और कर्म करें, संत सेवा करें, किसी वैष्णव की सेवा करें, क्योंकि संतों की सेवा इतनी सरलता से नहीं मिलती है। अगर संत जिस पे मेहरबान हो गए ना, उसका संसार में कोई नहीं मिटा सकता उसको। भगवान ने स्वयं कहा है, मैं भी उसका कुछ कष्ट नहीं दे सकता हूँ, उसको नहीं कोई दुख दे सकता हूँ, अगर जिस पर संत सद्गुरु की कृपा हो जाए। पर कृपा कब होगी? जब समर्पण होगा चरणों में। बिना समर्पण के कुछ नहीं है। और ये सिर्फ महापुराण कथा हमको यही सिखाती है। पर मेरा एक निवेदन है यज्ञाचार्यों से जो यज्ञ करा रहे हैं, भैया निवेदन है, जो कथा जो यज्ञ 11 बजे तक हो जाना चाहिए, जिससे कथा में भी समय मिले। अब 12 बजे के बाद कथा प्रारंभ हुई है, पर इन माता बहनों को अपने काम की भी शाम को समय देखते हैं ऊपर नीचे। 11:30 बजे अगर आरती हो जाए यज्ञ की, 11:30 बजे कथा चालू हो जाए तो अच्छा ही है। तो उसको विशेष ध्यान रखना कल से, क्योंकि भगवान की कथा मिलना बड़ा मुश्किल है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। भगवान की कथा और संतों के दर्शन मिलना बड़ा मुश्किल है। हर चीज मिल सकती है, पापी के भी हर चीज हो सकती है, पर संतों के दर्शन। तुलसीदास ने तो रामायण में इतना लिखा है, इन नैनों से जिन्हें संत दरस नहीं देखा। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, वो एक मोर पंख के समान है। और जिनके कानों ने कथा नहीं सुनी, वो एक गुफा के समान है। कथा श्रवण नहीं खाना, श्रवण कुछ नहीं है। इसलिए आपको समय मिल रहा है, भगवान की आप पर विशेष कृपा है, आपको भगवान ने चुना है कथा यज्ञ करने के लिए, तो खूब करो।
और सुन के उसको जीवन में अमल कर। अगर हमने सुन के जीवन में अमल नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। आछे दिन पाछे गए, कियो न गुरु से हेत, अब पछताए से क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत।